नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके गरीब होने का कारण आपके अंदर छुपी ये आदतें हैं जिसके कारण आपके पास पैसा कभी भी नहीं रुकता। ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी कभी भी किसी एक स्थान या एक व्यक्ति के पास नहीं ठहरती है, इसलिए उनका प्रसन्न रहना बहुत ही जरूरी होता है। जहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता वहां दरिद्रता रहती है, जो आज के समय में मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए जानते हैं आपकी उन आदतों और गलतियों के बारे में जो आपसे जाने अनजाने में होती है और आपकी गरीबी का कारण बनती है। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि माता के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों को भोजन झूठा छोड़ने की आदत होती है और वो बचे हुए झूठे भोजन को बाहर फेंक देते हैं, तो ऐसे में अन्न का अपमान होता है। इसकी वजह से माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है और व्यक्ति को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए भोजन झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही थाली में परोसे। सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाते हैं तो वो घर की सफाई ही नहीं बल्कि आप अपनी खुशियों की सफाई कर रहे हैं। जूते चप्पल घर में यूं ही बिखरे हुए पड़े रहते हैं या उल्टे पड़े रहते हैं तो ये घर में अशुभता लाते हैं। जूते चप्पल ठीक तरह से निर्धारित जगह पर रखें। इस बात का ख्याल रखें कि जूते चप्पल यूं ही अस्त व्यस्त ना पड़े हों। जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है तो वहां बुरा समय आता है। ऐसे घरों में सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि दूध का उबल कर गिरना तो शुभ माना जाता है, तो हम उन्हें बता दें कि रोजाना अगर ऐसा होता है तो ये शुभ नहीं है। अगर रोज दूध उबल कर गिरता है तो घर में कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती है और आर्थिक तंगी का भी आपको सामना करना पड़ता है। जो लोग रोजाना तुलसी को जल देते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। साथ ही इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास सफाई होनी चाहिए, वरना माता तुलसी का अपमान होता है। अक्सर देखा जाता है कि घर के सदस्य आपस में ही लड़ते रहते हैं। घर में सदा कलह की स्थिति बनी रहती है। ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है और ये आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण साबित हो सकता है। घर के सदस्यों के बीच प्रेम का माहौल होना चाहिए। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो सुबह उठते ही घर में खिचखिच शुरू कर देते हैं, तो ऐसे घरों में कभी भी लक्ष्मी माँ नहीं रुकती है। घर में सदस्य अगर चिल्लाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि सुबह का वक्त भगवान की भक्ति का समय होता है। ऐसे में घर में लड़ाई झगड़े होने से काफी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे भगवान भी आपसे नाराज हो सकते हैं और आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि नहीं रखते हैं। इसलिए ऐसा करने से बचें। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठते ही बिना ब्रश किए चाय या नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए आपको मंजन या ब्रश करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। कई व्यक्ति अपना बाथरूम यूं ही गंदा छोड़ देते हैं। नहाने के बाद कुछ लोग अपने बाथरूम को साफ नहीं करते हैं। हमारी इसी आदत को शास्त्रों में नुकसानदायक बताया गया है। बाथरूम को गंदा रखने से चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाती है, जिस वजह से हमें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महिलाएं कई बार आलस के कारण झूठे बर्तन जल्दी साफ नहीं करती है। कहा जाता है कि खाना खाने के बाद अगर जल्दी झूठे बर्तनों को साफ करके ना रखा जाए तो शनि का अधिक प्रभाव पड़ता है। खाना खाने के तुरंत बाद ही उन बर्तनों की सफाई की जानी चाहिए।
लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो ऐसे में इस बात का तो कम से कम ध्यान जरूर रखें कि रात में झूठे बर्तन छोड़ करके ना सोएं। रात में सोने से पहले जरूर उन्हें साफ कर लें, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, हर रोज इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने घर के साथ साथ अपने बिस्तर की भी सफाई करनी है। बिस्तर की सफाई अगर न हो रोजाना तो इससे घर में दरिद्रता बढ़ती है। आप भी अगर अपने आसपास थूकते हैं तो आज ही अपनी इस आदत को बदल लें, क्योंकि आसपास थूकने से भी दरिद्रता आती है। शास्त्रों में बताया गया है कि आसपास की जगह पर थूकने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। यूं ही इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। जब भी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो उसके साथ सब कुछ बुरा होने लगता है, साथ ही उसके हर काम बिगड़ने लगते हैं। अगर आपके घर में निगेटिविटी फैली हुई है या आपको भी हर कार्य में बाधा आ रही है तो आपको यहाँ बताया जाने वाला उपाय करना चाहिए। अपनी परेशानी को हल करने के लिए यहाँ बताया जाने वाला फिटकरी का उपाय करें। इससे घर में मौजूद नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और घर में आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक परेशानी भी हल हो जाएगी। आपको करना बस ये है कि फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद करके ले आएं। अब इसे पीसकर एक सफेद कपड़े में एक परत बना करके उसे रख लें। उसके बाद कपड़े में आपको 8 गांठ लगानी है। 8 ही होनी चाहिए गांठ जो कपड़े में आपको लगानी है। अभी जिस पोटली को आपने तैयार किया है, इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जो पायदान है उसके नीचे रख लें। लेकिन अगर मुख्य द्वार पर आपने पायदान नहीं रखा हुआ है या फिर अगर पॉसिबल नहीं है वहां रखना, आपके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में आप उस पोटली को मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ इस तरह से लटकाएं कि किसी की भी उस पर नजर ना पड़े। अब आपको हर हफ्ते इस पोटली में जो फिटकरी आपने रखी है उसे बदलना है। पुरानी फिटकरी को आप घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि ये फिटकरी घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मकता को अपने अंदर खींच लेती है, जिससे घर में नकारात्मकता प्रवेश ना कर सकें। हर हफ्ते में एक बार आप इस फिटकरी को जरूर बदल लें। कपड़ा आप चाहें तो वही रख सकते हैं या चाहें तो कपड़ा भी बदल सकते हैं, लेकिन फिटकरी आपको हफ्ते में एक बार जरूर बदलनी है। इससे आपके घर में आय के नए स्रोत बनेंगे और गरीबी और दरिद्रता दूर होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।